हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? तो मैं आई हुई थी अपनी सिस्टर के घर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने घर चेंज किया है ना, इस वजह से। तो ये खलारा तो आप देख ही सकते हैं, और इतना है ना कि अभी खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है ये। और अभी होगा भी नहीं, ये तो होना ही था। देखो, घर चेंज करते हैं तो खलारा तो पड़ता ही है, और जो छोटा सामान, जो छोटा मोटा सामान होता है ना, उसका ज्यादा हो जाता है खलारा। तो बस यहाँ ना ऊपर एक बेड लगा दिया था, तो इसको बस साफ करना था। तो फिर मैं साफ करने लगी थी, तो सिस्टर जो थी वो नीचे थी, वो उधर थोड़ा काम देख रही थी। तो फिर मैं यहाँ बेड साफ करने लगी थी, क्योंकि फिर बेड साफ करके फिर जो बाहर जो आपने अभी कपड़े देखे हैं ना, इतने सारे रखे हुए हैं, वो सारे अब इसमें सेट करके रखेंगे। इतना ज्यादा कपड़ा है ना, इतना ज्यादा कि इसी में कितना ज्यादा टाइम निकल गया रखने में। क्योंकि आ, कुछ जो रखने वाले थे, जो नहीं रखने वाले थे, वो सब देखना था। फिर सारे सेट करके रखने थे, तो टाइम तो लगना ही था। और कपड़ा जो था वो बहुत ज्यादा था, इस वजह से। लेकिन फिर भी हमने, टाइम तो लग गया, लेकिन सारा सेट कर दिया था। यहाँ ना मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैं अकेली लग गई थी ऊपर का ये वाला रूम ठीक करने। लेकिन सिस्टर जो थी, उसको, उसने साथ में ही लगना था। लेकिन फिर मैंने बताया ना कि हम सुबह के लगे हैं, और कपड़ा इतना ज़्यादा था ना, बहुत ज़्यादा। तो इसको सेट करने में टाइम तो लगना ही था। तो फिर उस उधर पीहू के ना स्कूल का टाइम हो गया था, तो फिर उसको वहाँ जाना पड़ा, उसको स्कूल लेने। तो वो उसको स्कूल लेने चली गई, तो मैं यहाँ लग गई थी अपनी मर्जी से, मतलब सेट करके रखना कपड़े। लेकिन अब मुझे ये तो नहीं पता था कि कौन सा कपड़ा रखना है, कौन सा नहीं रखना, और कौन सा कहाँ रखना है। तो मैंने इतनी मुश्किल से जो सारा सेट किया था ना सामान, वो सारा फिर से हमने बाहर निकाला। सिस्टर आई तो उसने फिर सारा बाहर निकाला। वो फिर मुझे कहने लगी कि तूने गलत रख दिया है, जो चीज़ जहाँ रखनी थी वो वहाँ नहीं है। तो फिर उसने दोबारा से सारा सामान निकलवाया, फिर जाके दोबारा से सेट करके रखा। तो मेरी डबल मेहनत हो गई। तो ये देख ही सकते हैं, ये ऊपर वाला रूम जो था ना, हमने सेट कर ही लिया। टाइम लग गया, लेकिन हाँ, हो गया। टाइम तो लगना था, खलारा इतना ज़्यादा है, कपड़ा इतना ज़्यादा था ना। अभी तो फालतू कपड़े जो थे वो निकाल दिए, ये देखिए लिफाफे में भर के रख दिए। अब इनका क्या करना है वो सिस्टर देखेगी। बाकी अभी ऊपर का ना एक ही रूम जो था ना वो ठीक हुआ है। ये दूसरा वाला रूम है, इसमें सारा पेंट का सामान रखा हुआ है। और अभी किचन, वॉशरूम और बाहर की बालकनी, ये सब तो अभी साफ होने वाला है। और ये ना किचन के साथ छत आती है ये। बाकी जो मेन वाली है ना ऊपर की, उसका तो रास्ता मुझे अभी तक को नज़र आया ही नहीं है कि कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं। बाकी ये किचन के ऊपर वाली जो किचन है ना, उसके साथ ऐसे बनाई हुई है। तो यहाँ ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, और खाना भी नहीं बन पाया।
तो ये थोड़ी सी सब्जी पड़ी थी और अचार था और रोटी थी। तो फिर मैंने उसके साथ ही रोटी खा ली थी क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। 3 बज गए थे, सुबह की मैं लगी हुई थी। तो फिर सिस्टर को भी टाइम नहीं मिला कुछ बनाने का, वो भी साथ ही लगी हुई थी काम करने। तो इस वजह से ना, तो बस फिर जो था फिर वही बस मैंने खा लिया, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। उसके बाद ना ये यहाँ पर हम लग गए थे काम करने, क्योंकि यहाँ का काम रह गया था नीचे का, झाड़ू पोछे का। तो फिर जब हमने ऊपर वाला जो था वो जब हो गया था हमारा, तो फिर हम नीचे आ गए थे, खाना खाया, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर हम ये नीचे वाला जो था ना वो सारा साफ करने लगे। मैं यहाँ झाड़ू लगाने लगी थी, तो सिस्टर वहाँ बर्तन धोने लगी थी, किचन साफ करने लगी थी। उस किचन साफ करने के बाद फिर वो क्या कहते हैं, हाँ, पोछा लगाने लगी थी, क्योंकि नीचे जो ना सफाई नहीं हुई थी, सुबह के ही लगे हुए थे, दोनों ही लगे हुए थे। इस वजह से फिर नीचे का जो था ना सारा साफ सफाई जो था रह गया था। अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ है, अभी तो टाइम दिन लग जाएंगे। पूरा जो कहते हैं ना अच्छे से सेट होना है घर, उसको तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि छोटा मोटा जो सामान होता है ना उसमें ज़्यादा टाइम लग ही जाता है सेट करके रखने में। तो बस फिर सारा हो गया था काम, तो सिस्टर यहाँ पोछा लगाने लगी थी। नीचे का सारा हो चुका था, वैसे बस पोछा रह गया था, तो वो भी सिस्टर अभी लगाने लगी थी पोछा। तो नीचे का जो था ना सारा घर जो था अच्छे से साफ हो चुका था। नीचे का वैसे सेट तो हो गया है, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि अभी पूरा जो एकदम कहते हैं ना अच्छे से सेट होना हर एक चीज़, तो वो थोड़ा अभी यहाँ पर भी होने वाला है। लेकिन ये है कि सेट हो गया है काफ़ी हद तक। तो आप देख ही सकते सारी सफाई हो चुकी थी। तो बस यहाँ पर फिर हाँ हम लोग नहा कर फिर मैं बैठ गई थी, तो सिस्टर यहाँ लगी थी खाने की तैयारी करने। तो उसने खाने में बनाई थी मूंग मसर की दाल, और साथ में बनाए थे उसने क्या कहते राइस। मैंने तो नहीं खाए क्योंकि मुझे मना है। तो फिर मैंने तो दाल और रोटी खाई, सिस्टर ने दाल और राइस खाए थे। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ गाइस। आपको मेरा ये कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।